अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स किए थे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ आते हैं। मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ़ रोज़ ए कॉलम की नंबर ऑफ़ कॉलम्स ए मैट्रिक्स की और नंबर ऑफ़ रोज़ बी मैट्रिक्स की अगर सेम हो तो वो मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल होता है। तो बस हम लोग इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स काउंट करते हैं, कितने हैं, C1 C2, 2 कॉलम्स हो गए। इसकी रोज करते हैं R1 R2। नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज सेम हो गया। जो हमें रिक्वायर्ड है ए के कॉलम्स और बी की रोज वो दोनों सेम है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 की तरफ आते हैं। ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स में क्या 3 2 1 0 1 -1, इसका 1 -1 0 2 -2 3। इसके कॉलम्स फाइंड करने हैं, काउंट करने हैं, तो इसके कॉलम्स काउंट करते हैं, कितने हैं, C1 C2 C3। इसकी रोज़ हैं R1 R2 R3। नंबर ऑफ़ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल आ गई हैं, तो ये हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इफ़ A इक्वल्स टू 3 0 -1 2 B इक्वल्स टू 6 5 देन फाइंड A इंटू B एंड B इंटू A इफ़ पॉसिबल। अब यहाँ पे एक चीज़ हमारे पास इस्तेमाल होगी है, इफ़ पॉसिबल वाली। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है, अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम हो तो ही हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास सेम हो, जैसे देखिए हमने ऊपर भी किया है, हमने नंबर ऑफ़ रोज़ काउंट किए हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स काउंट किए हैं, तो ही हमें पता चला कि क्या हमने किस तरह से इसको करना है। इसी तरह से ही हम लोग इसको करेंगे। पार्ट नंबर 1 की तरफ देखते हैं, A इंटू बी। अब पीछे तो हमने बताया सिर्फ कि ये पॉसिबल है या नहीं है, इसमें हमने देखना पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो हम लोगों ने इसकी वो करनी है, हम लोगों ने इसकी मल्टीप्लिकेशन भी करनी है। ए मैट्रिक्स लिखते हैं, ए क्या है, 3 -1 0 2। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 6 5। पहले तो हम काउंट करते हैं इसकी पॉसिबल है या नहीं। कितने कॉलम्स हैं, C1 C2 R1 R2। इसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोगों ने यूज़ क्या करना है, हम लोगों ने जो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और अगर आगे एक और कॉलम होता है तो हम लोग सेकंड रो को उससे कर देते। लेकिन अब हमारे पास रो 2 हैं लेकिन कॉलम एक ही है, तो हम इसको फिर इसी से करेंगे। 3 6 जार 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे इनको आपस में, प्लस 0 को 5 से करेंगे। अब नीचे भी हम इसी तरह से -1 को इसके फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से करेंगे। इसकी रो लेनी है, इसका कॉलम लेना है। -1 को 6 से किया, प्लस 2 को 5 से कर दिया। मल्टीप्लाई किया तो 3 6 जार 18, प्लस इसी तरह आ गया 0 5 जार 0, -1 6 जार -6, प्लस 2 5 जार 10। 18 में 0 प्लस किया तो 18 ही आ गया। -6 में +1 करेंगे, 10 -6 + 10 है, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। 10 में से 6 माइनस होंगे तो 4 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बी पार्ट देखें तो उसमें देखते हैं क्या है। बी पार्ट है हमारे पास BA। पहले बी वाला लिखते हैं, क्या है, 6 5। फिर ए वाला लिखते हैं, 3 0 -1
2, ये ए है, ये बी है। इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 1, C1। इसकी रोज़ R1 R2। नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ तो सेम ही नहीं है। कॉलम्स आ गया 1, रोज़ आ गया 2, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। हम लोगों ने लिखते हैं ना नॉट पॉसिबल। बस इसमें यही था कि बताना पॉसिबल है या नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी थी। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अभी इसमें हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड करना है। पहले तो हमारे पास ये था कि हमारे पास पहले तो ये था कि हम लोग इसकी बताते थे कि पॉसिबल है या नहीं है। अगर ये पॉसिबल होता था तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते थे। अब उन्होंने सिर्फ हमें ये कह दिया कि बस प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी उन्होंने मैट्रिक्स हमें इस फॉर्म में दिए हुए हैं कि वो पॉसिबल है ही हैं। बस हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वन और टू, ये है 4 और 0। क्या बताया था मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में? इसकी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 प्लस फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से कर दिया, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, प्लस 2 को 0 से कर देंगे। अब हमारे पास एक ही रो है, एक ही कॉलम है। पहले हमने जो पीछे क्वेश्चन किया उसमें सेकंड रो भी थी, हम लोग इसे भी इस कॉलम से करते थे मल्टीप्लाई और वो नीचे भी आ जाता था। लेकिन अब इसमें हमारे पास है ही सिर्फ एक ही रो है, तो वो हमने एक दफ़ा मल्टीप्लाई करके लिख लिया है। 4 1 ज़ार 4 प्लस 2 0 ज़ार 0, प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 4। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले हम लोग क्वेश्चन ऐसे नीचे लिख लेते हैं, 1 2 5 -4। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से करेंगे, सेकंड को सेकंड से, ये वाली रो और ये वाला कॉलम। 1 को 5 से किया, 1 5 प्लस 2 को -4 से, 5 1 ज़ार 5 प्लस 4 2 ज़ार 8, माइनस है 7 तो -8 आ गया। 5 प्लस माइनस -8 हो गए। अब ये इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, और बड़ी जो वैल्यू है वो 8 है, उसके साथ माइनस है तो अब हम -7 लगा देंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है हमारे पास, -3 0 4 0, -3 0 4 0। इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है, ये वाली रो और ये कॉलम। मल्टीप्लिकेशन का असूल ही यही है, फर्स्ट की रो ले लेनी है और सेकंड का कॉलम। जब अगर हमने देखना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है, तब अपने फर्स्ट का के कॉलम काउंट करने हैं और सेकंड की रोज़। लेकिन जब हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो तब हम लोगों ने फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे भी हम बस यही करेंगे जो हमने पीछे क्वेश्चंस में किया है। -3 को 4 से कर दिया, प्लस 0 को 0 से, -4 3 ज़ार 12, 7 माइनस है तो माइनस आ गया, प्लस 0 0 ज़ार 0।
इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास -12 ही आएगा। क्वेश्चन मैट्रिसेस वाले हैं, इसीलिए मैट्रिक्स लिखना ज़रूरी है। मैट्रिक्स के बगैर अगर आप सिर्फ -12 लिख दोगे तो उस -12 की कोई वर्थ नहीं होगी जब तक मैट्रिक्स नहीं लिखोगे। नेक्स्ट हम लोग पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 6 - 0 4 0। इस क्वेश्चन में हमारे पास 6 के साथ है -0। 0 के साथ कुछ भी आ जाए कोई वैल्यू ही नहीं होती उसकी, तो सिंपल हम लोग इसी तरह से ही आने देंगे। 4 0 इसकी रोज़ को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से हो जाएगा और दरमियान में प्लस आ जाएगा। 6 को 4 से किया, प्लस 0 को 0 से किया। 6 4 ज़ार 24 प्लस 0। 24 में 0 प्लस करेंगे तो 24 ही आएगा आंसर हमारे पास। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 5 में क्या आया हमारे पास? पार्ट नंबर 5 में है 1 -3 और 6 2 0 -1। ये ए मैट्रिक्स हो गया। अब बी मैट्रिक्स देखते हैं। 4 0 5 -4। ए और बी मैट्रिक्स मैंने लिख ली हैं। अब पहले तो हम इसकी नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स देख लेते हैं। वो देखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो ये हमारे पास पॉसिबल ही हैं। C1 C2 R1 R2 सेम आ गया, यानी नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम सेम में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब इस रो को पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। इस रो को पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहले इस रो को, पहले एक ही कॉलम होता था तो हम इन दोनों को कर लेते थे। अब इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है। 1 को 4 से करेंगे तो 1 4 प्लस 2 को 0 से किया। अब सेकंड कॉलम से करना है। अब पहले हमने फर्स्ट कॉलम से किया था तो उसकी जगह पे हम लोगों ने लिख लिया। अब हमने सेकंड कॉलम से करना है तो थोड़ा सा साइड पे लेके जाके लिखेंगे। 1 को 5 से करेंगे, प्लस फिर 2 को -4 से। अब नेक्स्ट ये भी ऐसे करेंगे। सेकंड रो को दोनों कॉलम से करेंगे बारी बारी। पहले फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। -3 4 प्लस 0 0। -3 0 को अब सेकंड कॉलम से करेंगे। -3 को 5 से किया, प्लस 0 को -4 से। अब थर्ड रो को दोनों कॉलम से करेंगे बारी बारी। 6 को 4 से करेंगे, पहले थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। 6 4 प्लस -1 0। अब हम लोग थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो इस साइड पे दोनों लिखेंगे, सेकंड कॉलम से करेंगे तो थोड़ा इसी स्पेस करके इस साइड पे लिखेंगे। -6 को 5 से किया, प्लस -1 को -4 से। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग कोशिश करें तो इधर ही कर लें तो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि आगे लेके जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। 4 1 ज़ार 4 प्लस 2 0 ज़ार 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0 हो जाती है।
5 1 ज़ार 5 प्लस 2 4 ज़ार 8 माइनस है 7 तो -8 हो जाएगा। -3 4 ज़ार -12 0 0 ज़ार 0 -3 5 ज़ार 15 -15 4 0 ज़ार 0 6 4 ज़ार 24 0 से कुछ भी जमा होगा मल्टीप्लाई होगा तो 0 6 5 ज़ार 30 प्लस माइनस प्लस हो जाएंगे कि दोनों -1 और -4 तो ये मल्टीप्लाई होके 4 हो गया और माइनस प्लस हो गया +4। नेक्स्ट हम लोग इनकी अब मल्टीप्लिकेशन तो होगी, अब इनकी जमा वो बस एडिशन कर देंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा जो इसका आंसर होगा। देखें यहाँ पे क्या आया 4 + 0 4 में कुछ भी ऐड होगा तो वो 4 ही रहेगा। और क्या आया यहाँ पे हमारे पास 5 + -8 तो हम लोग 5 लिख के प्लस माइनस बाहर का प्लस है और साथ में 8 के साथ माइनस है तो इनको करेंगे प्लस माइनस तो ये माइनस हो जाएगा। लिखेंगे 5 -8 और -12 में कुछ भी प्लस होगा 0 प्लस होगा तो वो -12 ही रहेगा। -15 में 0 प्लस होगा तो -15 रहेगा। और क्या आया 24 है 24 में 0 प्लस होगा 24 ही रहेगा। और 30 में 4 प्लस होगा तो 34 बन जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट अब हम लोग ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया, इस मैट्रिक्स का आगे देखते हैं क्या करना है। बाकी सारे तो हमारे पास उसी तरह से आ जाएंगे। 4 आंसर हमारे पास आया हुआ है। यहाँ पे माइनस करेंगे 5 -8 ये 1 के साथ प्लस है 5 के साथ प्लस है 8 के साथ माइनस है प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और 3 आ गया बड़ी वैल्यू 8 है उसके साथ माइनस है तो माइनस लग जाएगा। -12 -15 24 और 34 ये सब इसी तरह से आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर कोई मसला है वीडियो में अगर कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। अल्लाह हाफिज़।